This is Prishika Tongar and I welcome you all to our vocab series video। तो हाँ भाई, देखते हैं आज के हमारे क्या वर्ड्स हैं, ठीक है। एंड आई होप आप सभी साथ के साथ अपना नोट करते हुए चल रहे हैं और रिवाइज भी करते हुए चल रहे हैं। तो भाई आज का ये हमारा फर्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट, ठीक है। और ये जितने भी सब वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब हमारे डेस्टिट्यूट के क्या है, सिनोनिम्स है। तो जरा देखते हैं भाई क्या क्या हमारे वर्ड्स है, ठीक है। इम्पॉवरिश्ड है, पॉपर है, पेनीलेस है और क्या है, इंसोल्वेंट। तो इन सभी का मतलब क्या होता है भाई, इन सभी का मतलब होता है गरीब, ठीक है। जिसके पास क्या है भाई, वन हु हैज नो मनी, ठीक है भाई, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, वन हु हैज नो मनी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, हमारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं भाई क्या क्या वर्ड्स है। सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो डेस्टिट्यूट है, इम्पॉवरिश्ड है, पॉपर है, पेनीलेस है और क्या है भाई हमारा इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट को बोलते हैं दिवालिया, ठीक है। इंसॉल्वेंट इंसान कैसा होता है भाई, दिवालिया इंसान, जिसके पास अपना कर्जा चुकाने तक के भी पैसे नहीं होते। पॉपर का मैंने आपको क्या बताया था भाई, पॉपर का मैंने आपको बताया था कि भाई पॉपर क्या होते हैं कि भाई बिल्कुल ही गरीब हो गया है, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, पापड़ बेच के अपने घर का गुजारा चला रहे हैं, ठीक है। पेनीलेस, हाँ भाई पेनी को आप याद कर सकते हैं, पेनीलेस को, कि भाई उसके पास एक पेनी भी नहीं है, ठीक है, उसके पास एक पेनी भी नहीं है, वो बिल्कुल क्या है, पेनीलेस है। और इम्पॉवरिश्ड को आप याद कर सकते हैं पोवर्टी से, ठीक है। पोवर्टी से रिलेट करके आप इम्पॉवरिश्ड को याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, हाँ जी, नोविस। नोविस क्या होता है भाई, नोविस होता है, मैंने आपको काफी बार बताया है, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है भाई। नोविस का मतलब क्या होता है, नोविस का मतलब होता है आपका नौसिखिया। ये सारे वर्ड्स हमारे सिनोनिम है। बिगिनर होता है, टाइरो होता है, रुकी होता है, नियोफाइट होता है और क्या होता है भाई, ग्रीन हॉर्न, याद रखना है। ग्रीन हॉर्न क्या है, ये आपका एक तरह से एक ईडियम है जो यूज होता है, ठीक है। ये क्या है, एक ईडियम है ग्रीन हॉर्न, जिसका मतलब क्या होता है, एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन या फिर कोई बिगिनर, ठीक है। बिगिनर भी आप इसमें, हाँ जी, बिगिनर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी इनएक्सपीरियंस नौसिखिया पर्सन, उसके लिए हमारा ये ईडियम है ग्रीन हॉर्न। और जरा इसी के साथ आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ग्रीन आइड, ठीक है। ग्रीन आइड, इसका मतलब आप सभी बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे भाई ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो टाइरो है भाई, रुकी है, नियोफाइट है, बिगिनर है, नोविस है। हाँ जी, चीट करना, देखिए चीट करना क्या होता है, धोखा देना। ये सारे वर्ड्स क्या है भाई, हमारे सिनोनिम्स है। मिसलीड करना, डिसीव करना, स्विंडल करना, हुडविंक करना, सबटरफ्यूज करना, बिगाइल करना, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, धोखा देना। बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। जरा जल्दी से देखिए भाई, स्विंडल है, हुडविंक है, सबटरफ्यूज है और क्या है भाई, बिगाइल, ओके। चलिए आगे चलते हैं, इनडेफिटिगेबल, ठीक है। अब यहां से हमारे वन वर्ड स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है भाई, फर्स्ट वर्ड है हमारा इनडेफिटिगेबल। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, वन हु डज नॉट टायर इजीली, ठीक है भाई, वो इंसान जो कभी भी थकता नहीं है, ठीक है। वो इंसान जो कभी भी थकता नहीं है, इसको रिलेट करेंगे फटीग से, ठीक है। वो इंसान जो कभी भी थकता नहीं है, वन हु डज नॉट गेट टायर इजीली, ओके। आउटलैंडिश, तो आउटलैंडिश क्या होता है भाई, वो इंसान जो क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल ही विचित्र होता है, बिजेयर होता है। लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, बिजेयर, स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर, ठीक है भाई। जो इंसान ऐसा लगता है कि भाई दूसरे लैंड से आ गया है, ठीक है भाई, ये तो इस लैंड का नहीं है, ये तो किसी दूसरे लैंड से हमारे लैंड में आया है, राइट। तो आउटलैंडिश कैसा इंसान होता है भाई, बहुत ही विचित्र कह सकते हैं, स्ट्रेंज कह सकते हैं, बिजेयर कह सकते हैं या फिर अनफैमिलियर, ओके। हाँ जी, इनफॉलिबल, तो इनफॉलिबल के अंदर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, क्या वर्ड है भाई, फॉल, ठीक है। इसको रिलेट करेंगे फॉल्स से। तो इनफॉलिबल कौन होता है भाई, वन हु कांट मेक मिस्टेक्स, ठीक है। वो इंसान जो कभी गलती ही नहीं कर सकता, इनफॉलिबल। जरा इसी के साथ अपने दिमाग पे जोर डालिए और जरा याद करिए, अभी हमने एक वर्ड करा है इनडेफिटिगेबल, ठीक है भाई। इनडेफिटिगेबल क्या है भाई, वो इंसान जो कभी भी नहीं थकता, ठीक है। वन हु डज नॉट गेट टायर इजीली। और इसी के साथ थोड़ा सा और जोर डालिए और जरा मुझे बताइए भाई, स्विंडल क्या है,
SWINDLE, स्विंडल। हाँ जी, स्विंडल करना क्या होता है? धोखा देना, हुडविंक करना। हाँ भाई, हुडविंक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में पूछा जाता है हुडविंक। हाँ जी, हुडविंक करना भी क्या होता है? धोखा देना। स्विंडल करना, बिगाइल करना। हाँ भाई, बिगाइल करना, BEGUILE, बिगाइल करना। या फिर आप कह सकते हैं सबटरफ्यूज, उसने सारे तार फ्यूज करके मुझे क्या दे दिया? धोखा दे दिया, सबटरफ्यूज। और गरीब, हाँ भाई, गरीब को मैंने आपको क्या बताया था? पॉपर, है ना, पापड़ बेच के अपने घर का गुजारा चला रहा है, पॉपर। हाँ जी, पॉवर्टी, पॉवर्टी से कौन सा वर्ड था हमारा? इम्पोवरिश्ड। और क्या था भाई? दिवालिया, इंसोल्वेंट। और जरा याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, पेनीलेस। हाँ भाई, पेनीलेस क्या था? उसके पास एक भी पेनी नहीं है, पेनीलेस। और एक और वर्ड था हमारा डेस्टिट्यूट। हाँ भाई, डेस्टिट्यूट भी क्या होता है? वो इंसान जो बिल्कुल ही क्या हो चुका है भाई? बिल्कुल ही गरीब हो चुका है, ठीक है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, डेस्टिट्यूट है, पॉपर है, इम्पोवरिश्ड है, इंसॉल्वेंट है, और क्या है भाई? पेनीलेस है। ओके, चलिए, प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है भाई? प्रीफेस होता है ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक। ठीक है भाई, बुक के स्टार्टिंग में, ठीक है, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, आपने कोई नोवेल पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा भाई, उसके स्टार्टिंग में ही एक आपको ऑथर का नोट मिलेगा। ठीक है, ऑथर ने अपने वर्ड्स में कुछ शॉर्ट में लिखा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रीफेस बोलते हैं। और अपना होमवर्क क्वेश्चन नोट करिए, फॉरवर्ड। हाँ जी, हमारा फॉरवर्ड क्या होता है वो आप सभी बच्चे कमेंट के नीचे बताएंगे कि फॉरवर्ड क्या होता है। प्रीफेस तो होता है जो ऑथर लिखता है, ठीक है, प्रीफेस क्या होता है? जो ऑथर अपनी बुक की स्टार्टिंग में लिखता है वो प्रीफेस होता है। एक फॉरवर्ड भी होता है, ठीक है, फॉरवर्ड क्या होता है वो आप सभी बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। आगे चलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। हाँ भाई, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वॉर्शिपर्स, या फिर आप सिंपल से समझ लीजिए धर्म सभा। ठीक है भाई, जहां पे मतलब जो धर्मों की जो सभा होती है, ठीक है, रिलीजियस मीटिंग, उसके लिए हमारा ये टर्म है कॉन्ग्रीगेशन। अच्छा, अब ये देखिए भाई, थ्रो अप द स्पॉन्ज। अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे इडियम्स। तो थ्रो अप द स्पॉन्ज क्या होता है? टू सरेंडर और गिव अप द कॉन्टेस्ट। ठीक है भाई, मतलब सरेंडर करना, हार मान लेना, और मतलब अपना झुक जाना कि भाई हाँ ठीक है, अब मेरे बस की नहीं है, मैंने अपनी हार मान ली, मैंने अपना स्पॉन्ज क्या कर दिया? थ्रो कर दिया कि भाई लो, मेरे बस की नहीं है, मैं हार गया, तुम जीत गए। ठीक है, तो थ्रो अप द स्पॉन्ज क्या होता है? टू सरेंडर और गिव अप द कॉन्टेस्ट। एक बार एग्जांपल पढ़िए, आफ्टर स्ट्रगलिंग थ्रू मल्टीपल राउंड्स। ठीक है भाई, मल्टीपल राउंड्स में स्ट्रगल करते हुए, स्ट्रगल करने के बाद, okay, the boxer finally threw up the sponge admitting defeat to his formidable opponent। ठीक है भाई, जो बॉक्सर था उसने क्या करा? उसने फाइनली क्या करा? गिव अप कर दिया। ही फाइनली थ्रू अप द स्पॉन्ज, और उसने हार मान ली अपने अपोनेंट के आगे कि भाई वो मतलब वो काफी सारे राउंड्स है, ठीक है, काफी सारे राउंड्स होते हैं ना बॉक्सिंग में, तो वो काफी सारे राउंड्स में हार रहा होगा, ठीक है, बुरी तरह से पिट रहा होगा, और वो फिर भी मतलब लड़ रहा होगा, चलो ठीक है भाई, लड़ते लड़ते लड़ते, बट एक पॉइंट आया जब उसको हो गया भाई कि अब मेरे बस की नहीं है, तो उसने क्या करा? उसने फाइनली स्पॉन्ज को थ्रो कर दिया। ठीक है, ही थ्रू अप द स्पॉन्ज, और उसने भाई अपनी हार मान ली और उसने गिव अप कर दिया अपने ओपोनेंट के आगे। वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो भाई वेट बिहाइंड द ईयर्स शायद मैंने आपको बताया है, नहीं बताया है तो याद कर लीजिए। वेट बिहाइंड द ईयर्स होता है टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, जो इंसान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मतलब छोटा होता है, यंग होता है, और बिना एक्सपीरियंस के होता है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके लिए हमारा ये ईडियम है वेट बिहाइंड द ईयर्स। जरा एग्जाम्पल पढ़िए, ही इज जस्ट फिनिश्ड हाई स्कूल, उसने जस्ट अभी हाई स्कूल फिनिश करा है, सो ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो वो अभी क्या है भाई? वो अभी जस्ट क्या है? एक वेट बिहाइंड द ईयर्स है। और जरा जल्दी से देखिए, नोविस। हाँ भाई, नोविस भी तो क्या होते हैं? आपके नौसिखिए होते हैं, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, टाइरो, ठीक है, नया नया ट्राई कर रहे हैं, टाइरो, रुक रुक के काम करते हैं, रुकी। नियोफाइट, हाँ जी, और क्या है हमारा? और क्या था? ग्रीन हॉर्न। हाँ भाई, ग्रीन हॉर्न भी क्या होते हैं? आपके नौसिखिए होते हैं। ठीक है, जरा इसी के साथ जरा जल्दी से बताइए, ठीक है, मैं लिख रही हूं, जरा जल्दी से बताएंगे। डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट क्या होता है भाई? डेस्टिट्यूट होता है आपका गरीब इंसान, जिसके पास कुछ नहीं है, जो क्या है? पॉपर है।
पॉपर के साथ साथ क्या है भाई, वो इंसोल्वेंट भी है, राइट। और इंसोल्वेंट के साथ साथ क्या है भाई, वो इम्पॉवरिश्ड भी है। और इम्पॉवरिश्ड के साथ क्या है भाई, उसके पास एक भी पेनी नहीं है, वो क्या है भाई, पेनीलेस है, राइट। चलिए, गॉट द सेक, तो भाई गॉट द सेक का मतलब क्या होता है, टू बी डिसमिस्ड, ठीक है भाई, किसी भी जगह से निकाला जाना, जॉब से निकाला जाना, डिसमिस कर देना, ठीक है। शी गॉट द सेक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट, ठीक है भाई, उसको भाई डिसमिस कर दिया गया, क्यों, क्योंकि वो हमेशा क्या होती थी, वो हमेशा लेट आती थी, राइट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट क्या होता है भाई, इररेगुलरली, कोई चीज क्या करना भाई, इररेगुलरली कोई चीज करना, कि भाई आप कोई चीज कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज होती है कंटिन्यू चीजें करना, और एक होता है कि भाई आज कर ली फिर 10 दिन नहीं करा, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दिन 10 घंटे पढ़ेंगे, फिर एक हफ्ते तक बुक छुएंगे भी नहीं, ठीक है, तो वो होता है आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मार्टिया हैज बीन वर्किंग ऑन हर मास्टर्स थीसिस इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, शी नीड्स टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली, कि भाई जो मार्टिना है वो अपनी मास्टर्स थीसिस पे काम कर रही है, पर कैसे कर रही है, फिट्स एंड स्टार्ट्स में कर रही है, मतलब रेगुलरली नहीं कर रही। तो भाई उसको कैसे करना चाहिए, उसको रेगुलर करना चाहिए, उसको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, राइट। हाँ भाई, जरा ये वाला वर्ड देखिए, ठीक है, ये वर्ड देखिए, ये हमारा स्पेलिंग का है, बताइए इनमें 4 ऑप्शन है, हमारा सही आंसर क्या होगा। ये वर्ड क्या है भाई, ये वर्ड है हमारा शॉफर, ठीक है। शॉफर क्या होता है, शॉफर एक तरह से ड्राइवर होता है, ठीक है। शॉफर को अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ड्राइवर आप कह सकते हैं। अब जरा देखिए, अब ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं है, आंसर क्या है, आंसर है आपका ये, ठीक है, CHAUFFEUR, शॉफर, ठीक है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्या स्पेलिंग है भाई, स्पेलिंग है इसकी CHAUFFEUR, शॉफर, राइट। हाँ जी, अब जरा ये बताइए पोजेशन, भाई ये तो ये स्पेलिंग्स देख के तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई, ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो जो स्पेलिंग आपको आती है आप वो भी भूल जाओगे, ठीक है, आप ऑप्शंस देख के ऐसे ही भूल जाओगे। तो भाई ऑप्शंस मत देखो, अपने दिमाग में बनाओ, भाई ये नहीं होगा, ये तो देख के ही कट रहा है, ये तो बिल्कुल ही कट रहा है भाई, ये भी कट रहा है, आंसर ये होगा, ठीक है, POSSESSION, पोजेशन, ठीक है। वैसे ये वाले तो आपको सिंपल ही दे रखे थे, ये टी नहीं आता, सबको पता होगा, ठीक है, यहाँ पे ई नहीं आता, ये भी पता होगा, और ये भी पता होगा भाई डबल एस तो आएगा, ये नहीं है कि एक ही सिंगल एस आ गया। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट ही कट गए, पर ध्यान रखिए पोजेशन में आपका डबल एस 2 बार आता है, ठीक है, पोजेशन, ठीक है। और शॉफर की स्पेलिंग क्या है, CHAUFFEUR, शॉफर, राइट। हाँ भाई, अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है, एग्जाम में आता है। तो भाई अब देखिए ऑप्शन ये कट रहे हैं भाई, कट गए, दोनों ऑप्शन आपके डायरेक्ट कट गए, बचे सिर्फ आपके 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन बचे हैं। होमवर्क क्वेश्चन है आपका, वीडियो के नीचे कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, बार बार एग्जाम्स में आता है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको कराया हुआ है, तो सभी बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्लास कंप्लीट करने के बाद कमेंट करें, और जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसे रेगुलरली फॉलो करें, याद करें, रिवाइज करें, ठीक है। अपना टारगेट बना ले कि जो मैम क्लास में करा रही है वोकैबुलरी, वो हमें डे टू डे डेली पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज करना है, ओके। चलिए, इसी के साथ थोड़ा सा और जोर डालिए दिमाग पे, बताइए हुडविंक क्या है। हाँ जी, याद कर लीजिए, हुडविंक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हुडविंक करना क्या होता है, धोखा देना, स्विंडल करना, हाँ भाई, स्विंडल करना, स्विंडल करना भी क्या होता है, धोखा देना। बिगाइल, बिगाइल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बिगाइल भी क्या होता है, चीट करना, धोखा देना। सबटरफ्यूज, हाँ जी, और एक तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा, डिसीव, है ना। डिसीव तो सिंपल सा है, डिसीव क्या होता है, धोखा देना। क्लियर हुआ। चलिए फिर यहाँ पर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं कल अपने एक और सेशन के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।